Hello, good morning to all of you. We meet again with the new topics that is related to AI Grok. आपने नाम सुना होगा AI Grok. AI means artificial intelligence. Artificial intelligence means कृत्रिम बुद्धिमत्ता हिंदी में बोलते हैं, मतलब वैसा मशीन जो ह्यूमन की तरह काम करे उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या नाम है? ग्रॉक। तो आजकल जो चाइना हो गया या वेस्टर्न कंट्री हो गया या जो भी कंट्री जो टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने हर चीज़ एआई पे शुरू कर दिया, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी वह काम जो पहले मनुष्य करते थे अब वह क्या एक मशीन कर रहा है, और इस प्रोसेस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे प्रोसेस, बहुत सारे लेयरिंग होते हैं, जिससे एक मशीन जो है एक ह्यूमन की तरह काम करता है। और उस मशीन को विभिन्न नाम से जाने जाते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा चैट जीपीटी, इसमें कई वर्जन है, चैट जीपीटी 3, 3.5, 3.75, 4, 4.5, ओमनी, है ना, इस तरह करके बहुत सारे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कंपनियां हैं, जैसे अभी चाइना जो डीप सेक बहुत इमर्ज कर रहा है, डीप सेक R2, किमिके 1.5, ये सब क्या है? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यानी उसका नाम है। जो भी कंपनी डेवलप कर रहे हैं, जो भी प्रोग्रामिंग करते हैं, जो भी एल्गोरिथम बनाते हैं, दैट गिवन ए नेम, है ना, ताकि उससे पहचान किया जाए। उसी फ्रेमवर्क में दैट इज द एआई इज कॉल्ड द ग्रॉक, सॉरी। अब यह ग्रॉक किसने डेवलप किया है? या डेवलप किया है एलन मस्क ने। इससे पहले एलन मस्क ने बहुत अच्छा काम किया कि जो हमारी सुनीता विलियम थी उसको 9 महीना के बाद, यानी 286 लगभग डेज के बाद जो स्पेस में स्टक थी यानी फंसी हुई थी, उसको वहाँ से बाय द हेल्प ऑफ द फ्रीडम कैप्सूल अपने स्पेस क्राफ्ट वेज को उनको लाया गया सेफली। अभी वह रिहेबिलिटेशन सेंटर में है, रिहेबिलिटेट हो रही है। वाई? बिकॉज माइक्रोग्रेविटी इन्वायरमेंट में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, मसल्स एट्रोफी हो जाते हैं, है ना, इस तरह के बोन डेंसिटी कम हो जाते हैं, है ना, चिकन लेग वगैरह, बोन का जो लेग का सेंसिटिविटी कम हो जाता है। इसी सिलसिले में अभी एलन मस्क का जो एआई ग्रॉक है यह अभी न्यूज में चर्चा बनाओ। क्यों? क्योंकि एआई ग्रॉक क्या है? यह अनफिल्टर्ड रिस्पॉन्स दे रहा है। देखिए, किसी भी एआई को जब डेटा से उसको तैयार किया जाता है, यानी उसको डेटा से ट्रेंड किया जाता है, यानी उसको एक डेटा से एक प्री ट्रेंड डाटा होता है, एक ट्रेंड डाटा होता है। जब एआई पूरी तरह काम करने वाला होता है बेस्ड ऑन द ट्रेंड डेटा, तो उसमें भी दो डेटा होते हैं ट्रेंड में, एक फिल्टर डाटा, एक अनफिल्टर्ड डाटा। यानी अगर आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं किसी एआई से तो उसका जवाब जो है वह अनफिल्टर्ड डेटा से नहीं देता, यानी वह डेटा को नहीं देगा जिस डेटा को विवादित रूप करके एक अलग हटा दिया गया। लेकिन यह एआई ग्रॉक क्या है? अनफिल्टर्ड रिस्पॉन्स दिया। तो इसीलिए अभी हमारे जो मिनिस्ट्री हैं, हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, वह विचार कर रही है कि क्यों नहीं एलन मस्क के इस पे केस किया जाए, क्योंकि यह जो ग्रॉक एआई है यह एक्स के साथ बिल्टअप है। एक्स मीन्स जो पहले ट्विटर था उसका नाम एलन मस्क खरीदे और उसका नाम इन्होंने चेंज कर दिया एक्स। इनबिल्ड है या एआई, लेकिन अलग से भी इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब इसी के बारे में देखते हैं कि क्या कंट्रोवर्सी है। एलन मस्क का एआई चैटबॉट जो कि चैट करता है, जिसका नाम है क्या? ग्रॉक। क्या नाम है? ग्रॉक। दैट रिसेंटली बीन द सेंटर ऑफ कंट्रोवर्सी, ये विवादों में आया। क्यों? बिकॉज ऑफ द अनफिल्टर्ड एंड ऑफेन ऑफेंसिव रेस्पॉन्स, यानी गाली गलौज, यानी ऐसा शब्द बोला जो कि नहीं बोलना चाहिए। इस तरह के जवाब कब? जब प्रोवोक किया जाता है, यानी जिस तरह एक ह्यूमन बीइंग को क्या होता है, आप ह्यूमन बीइंग को प्रोवोक करो या उकसाओ या वो काम करो जो उसको पसंद नहीं है, तो क्या होगा? वह कुछ ऐसा काम कर देगा या कुछ ऐसा बोल देगा जो कि नहीं बोलना चाहिए। तो ह्यूमन, तो एआई क्या है? ए मशीन दैट मिमिक द ह्यूमन बिहेवियर। तो उसको भी आप प्रोवोक करोगे तो वह भी कुछ इस तरह का रिस्पॉन्स देगा, लेकिन चूंकि यह पब्लिकली है तो अनफिल्टर्ड रिस्पॉन्स नहीं देना चाहिए। लेकिन यह जो एआई है वह अनफिल्टर्ड एंड ऑफेंसिव रिस्पॉन्स दिया है। अब यह सिचुएशन जो है अभी राइट नाउ, आने वाला 10 साल में हर चीज एआई पे होगा, हर चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगा। अब यहाँ पे एक सवाल यह उठता है कि क्या एआई का इस तरह का रेस्पॉन्स देने पर, इस तरह का जवाब देने पर, इसका अकाउंटेबिलिटी किसके पास होगा? क्या एआई के पास होगा
यानी अगर हम ह्यूमन बीइंग हैं, अगर कोई काम गलती करते हैं तो उसका अकाउंटेबल हम खुद हैं, उसका जवाबदेही हम खुद हैं। लेकिन एक मशीन है, अगर वह कोई काम करता है तो उसका अकाउंटेबिलिटी किसके पास हो गया, कौन लेगा? क्या वह फ्री स्पीच के अंतर्गत आएगा, यानी बोलने की स्वतंत्रता के अंतर्गत आएगा? ये सारी क्वेश्चन अभी उभर के सामने आ रही है बिकॉज ऑफ एआई ग्रॉक कंट्रोवर्सी। आ रहा है बात समझ में? अब क्या क्या आ रहा है और क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है, थोड़ा सा हम बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अनफिल्टर्ड जो रेस्पॉन्स है ग्रॉक का, क्या हुआ। ग्रॉक जो एक तो इंडिपेंडेंटली भी है, गूगल में आप टाइप करेंगे GROK ग्रॉक तो कुछ आएंगे, उसका सबसे पहले आप क्लिक करेंगे, उसके बाद जो भी क्वेश्चंस देंगे उसका आंसर देगा। तो शुरू में हुआ क्या कि कुछ लोगों ने, जैसे अपने इंडिया का फेमस पर्सनालिटी है या पॉलिटिकल लीडर है, नरेंद्र मोदी जी हो गए या राहुल गांधी जी हो गए, उनके बारे में लोगों ने कुछ टाइप किया कि टेल मी अबाउट नरेंद्र मोदी, टेल मी अबाउट राहुल गांधी। इसके बाद में उन्होंने जवाब दिया, उसके बाद प्रोवोक किया, यानी बार बार उसको किया, तो उन्होंने गाली गलौज करने लगा। कौन? ग्रॉक। अब यहां पे यह सवाल उठता है कि नरेंद्र मोदी जी इज द आवर प्राइम मिनिस्टर, यानी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, इंडिया के सभी सिटीजन्स के प्राइम मिनिस्टर है। इवन राहुल गांधी ऑल्सो LOP, हमारे अपोजिशन के लीडर है। अगर उनके बारे में कोई गाली गलौज करता है, किसी तरह का कोई बात करता है, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? यह सवाल उठता है। आगे हम देखेंगे कि इसका इथिकल कंसंट्रेशन भी है, इसका नैतिकता से भी जुड़ा सवाल आता है। वाई? तो दो वेन दैट इज हिंदी स्लैंग एंड एक्सप्लेटिव, यानी गाली गलौज दिया, वेन प्रोवोक्ड, उनको उकसाया गया, तो यह वाइड स्प्रेड अटेंशन एंड कंसर्न का चिंतन बना, जो अभी हम बताएं। तो वह चैट बॉट, क्या नाम है इसका? ग्रॉक। यह कंट्रोवर्शियल कंटेंट जो रिलीज किया पॉलिटिकल फिगर के बारे में, जब भी बात की, जैसे नरेंद्र मोदी जी हो गए, राहुल गांधी हो जाए, यह क्वेश्चन से राइज करता है कि एआई को हार्मफुल जो इंफॉर्मेशन है उससे कैसे बचा जाए। आ रहा बात समझ में? एआई को अब यहां पे एक इथिकल कंसर्न भी उठता है एआई के बारे में। देखिए, गवर्नमेंट का रेस्पॉन्स पहले देख लेते हैं क्या है। हमारा इंडियन गवर्नमेंट विचार कर रही है, इंडिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यह विचार कर रही है, हालांकि अभी इंगेजिंग है, एक्स जो फॉर्मली ट्विटर थे, कि उनसे बातचीत हो रहा है कि भैया इसको एड्रेस करो, अगर आप नहीं एड्रेस करोगे तो हम हो सकता है कि IT रेगुलेशन के तहत आप पे हम काम करें, कोई लीगल एक्शन ले। क्लियर? लेकिन यहाँ पे एक्स का XAI इसलिए बोलते हैं कि AI में यह बना हुआ है। XAI क्या है? ग्रॉक है। ये कोई XAI भी बोलते हैं या ग्रॉक भी बोलते हैं। इसका टर्म एंड सर्विस क्या बताता है कि किसी भी तरह का अगर इनपुट हो या आउटपुट हो, यानी कोई चीज़ अगर हम टाइप करते हैं, कुछ पूछते हैं AI से, तो वह इनपुट हुआ, कोई अगर जवाब आता है AI से तो आउटपुट हो गया। इनपुट एंड आउटपुट दोनों के लिए यूजर ही अकाउंटेबल है, यूजर ही जिम्मेदार है। मीन्स दैट इज यूजर ओन बोथ देयर इनपुट एंड ग्रॉक्स आउटपुट, दोनों की जिम्मेदारी उन्हीं पे है। तो यहाँ पे टर्म ऑफ सर्विस लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी यह कंपनी जो है अभी लीगल स्क्रूटनी फेस करेगी अगर यह इशू एराइज हुआ तो। क्लियर? अब हम यहाँ पे आते हैं कि इथिकल कंसिडरेशन, यानी नैतिकता क्या, नैतिकता क्या इसमें जुड़ा हुआ है। देखिए, ध्यान से समझिए। अगर कोई AI है, AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और एक्सपर्ट भी इस पे चिंता जता रहे हैं कि अगर हम AI को ओवर रेगुलेटेड कर दे, यानी पूरी तरह रेगुलेशन में बांध दे, तो क्या होगा? जो भी इनोवेशन, जो भी नवाचार है उसको बाधित हो जाएगा। तो क्यों नहीं कुछ ऐसा हम काम करें कि एक मॉडरेट रेगुलेशन लाए, यानी अगर किसी तरह का हैस्टी रेगुलेटरी मेजर लाते हैं तो क्या होगा? जो स्टाइफल हो जाएगा इनोवेशन, जो भी नवाचार है उस पर रोक लग जाएगा, है ना। तो हमको एक बैलेंस लाना पड़ेगा फ्री एक्सप्रेशन एंड रेस्पॉन्सिबल AI यूसेज का, यानी ऐसा AI बनाएंगे जो एक रेस्पॉन्सिबल अपना यूजेज उसका करे या वो जवाब दे। क्लियर? तो ग्रॉक का जो डिजाइन किया गया है वह जो रेवेलियस स्ट्रीक है, यानी एक रिवेल करने वाला जो स्ट्रीक है, उससे एक इथिकल क्वेश्चन
एराइज होता है कि अगर हम बोलते हैं कि AI इज नथिंग, इट इज द ए ह्यूमन लाइक कैरेक्टर दैट इज डेवलप्ड बाय द ह्यूमन बीइंग by the help of the different technology, and this machine mimic the character of the human being, यानी वह ह्यूमन बीइंग के तरह ही काम करने लगता है। तो अगर ह्यूमन बीइंग कोई गलत काम करते हैं, दैट इज अकाउंटेबल हिमसेल्फ, वह खुद अकाउंटेबल होते हैं। तो हु आर अकाउंटेबल फॉर this AI mistake and this AI unfiltered response? That is a question. Means AI should emulate human like behavior, especially when it's lead to offensive and harmful content. So that is the ethical consideration regarding the grok. तो ध्यान से समझिए, यह एक तरह का क्रिटिसिज्म हो गया, या बोलिए कि क्रिटिकल इवेल्युएट हो गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ए गुड थिंग्स फॉर द टेक्नोलॉजी, for making a human life smoothly and for the welfare of the human being. But अगर वह AI कुछ ऐसा काम करने लगे तो जो कि ह्यूमन बीइंग के लिए अच्छा नहीं है, तो फिर उसको रेगुलेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसको पूरी तरह रेगुलेट कर दें तो क्या होगा, इनोवेशन ये स्टाइफल हो जाएगा, कोई AI में आएंगे ही नहीं, कोई डेवलप करेंगे ही नहीं। So that we need a balance between the regulation and also the responsible AI. Clear? So this is all about what we call AI grok controversy. This is very, very important for your information and communication technology and artificial intelligence. Clear? So thank you. Have a good day and happy learning. Thank you very much.